हांगकांग, खुशी और अय्याशी की दुनिया की राजधानी, सेलिब्रिटीज का शॉपिंग मॉल, अय्याशी से भी ज्यादा जिंदगी का केयर ऑफ एड्रेस है। कॉल गर्ल्स, मसाज सेंटर्स, कुल मिलाकर स्वर्ग का ये ब्रांच हाउस है। गट्स, हवाला, सट्टा, लड़कियां, मैच फिक्सिंग, टोटल पैकेज माफिया है। यहां जीने के लिए पैसा काफी नहीं है, हाथ में गन भी चाहिए। प्रेजेंट माफिया में डी साउंड से सुनाई देने वाला नाम है डेविड। ये मौत का विजिटिंग कार्ड है, क्राइम का मेन्यू कार्ड, सारे अंडरवर्ल्ड का पासवर्ड है। आंखों के इशारे से सारी कंट्रीज को काबू में कर लेता है। तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड को लाइन मार रहे थे। क्या पसंद है तुम्हें? शी इज नाइस ना? क्या पसंद किया तुमने इसमें? बोलो, शर्माओ मत, बोलो। हाँ, कान में बताओगे? ठीक है, बताओ। हाँ हाँ, बोलो, क्या पसंद किया तुमने? सर, इससे अनजाने में हो गया, इसे छोड़ दीजिए प्लीज। तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं इसका फ्रेंड हूँ सर, प्लीज। फ्रेंड है तेरा? कम ऑन, गेट अप। आई लव फ्रेंडशिप। हे लीजा, भगवान ने इसे माँ, बाप, भाई, बहन सब दिया है, लेकिन उनमें से बचाने के लिए इसे कोई नहीं आया। सिर्फ उसका ये फ्रेंड आया है। दैट इज फ्रेंडशिप लीजा। हे फ्रेंड, हे फ्रेंड, मेरे लिए एक दोस्ती का गाना गाओगे? सिंग यार। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। इमोशन मैन, इमोशन से, फ्रेंडशिप इमोशन से। हाँ, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हाँ, मुझे तुम्हारा गाना पसंद आया। ए, तू जा, बोला ना, जा। फ्रेंडशिप के लिए ये अपनी जान दे सकता है तो इसे जान देनी चाहिए ना? A great friendship. Hello. David has been kidnapped. What? पापा, आपको क्या हुआ पापा? 31 मिनट्स। डेविड किडनैप हुआ ये खबर लगते ही पूरा वर्ल्ड वाइब्रेट हो चुका है। और मैं कहां हूं ये पता लगाने के लिए तुम्हें हाफ एन आवर लग गया? पापा, मैंने सिंसियरिटी से ट्राई किया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी सिंसियरिटी क्या है। फादर पे नहीं, फिगर्स पे है सिर्फ। ये क्या कह रहे हैं पापा? एक बार उस तरफ देखो। क्या हुआ, शॉक लग गया? हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं है, माफिया को रूल करते हैं। सेकंड्स में प्लान बनना चाहिए, मिनट्स में लागू होना चाहिए और घंटों में रिजल्ट आना चाहिए, वरना दिन, महीने, सालों आराम से रोते बैठना पड़ेगा। थैंक गॉड पापा, यू आर सेफ। मेरे 2 बेटे हैं, एक को आने में आधा घंटा लग गया और दूसरे को आने में 45 मिनट। मतलब पापा, आप किडनैप नहीं हुए थे? किडनैप क्या होता है ये मैं सिखाता हूं, मुझे कौन किडनैप करेगा? दिस इज माई प्ले।
मेरे बारे में तुम्हें और तुम्हारे बारे में मुझे पता चले, इसीलिए ये सब किया। मेरे बाद दी कंपनी को आगे बढ़ाने की कैपेसिटी तुम में से किसी में नहीं है। बोथ आर अनफिट। डॉन की पोजीशन डीएनए से नहीं मिलती। माफिया को लीड करने के लिए गन्स और गट्स नहीं चाहिए, सेकंड्स में रिएक्ट होने वाला सेंस चाहिए। हाफ इंच की बुलेट से बचने के लिए शार्पनेस चाहिए। पोजीशन के लिए वो नहीं, पोजीशन उसका वेट करे ऐसा होना चाहिए जिसके पास ये सारी क्वालिटीज हैं। और जो अपनी गैंग को प्रोटेक्ट करता है वो सिर्फ एक ही है, और वो है भाई। मेरे होटल का नाम किसने बदल दिया? नो एंट्री का बोर्ड किसने लगाया? एंथोनी, हमारे होटल पे कब्जा कर लेता है। किसने कब्जा किया? किसकी हिम्मत है कि यहाँ पर आकर कब्जा करे? वो चाहे जो भी होए, कब्जा करने वाला इंडियन है। पर वो है कौन? भाई है। उसके हाथ कब्जा होने के बाद हमें होटल खाली करना पड़ेगा। एक बार अपने अकाउंट में बैलेंस चेक कर लो। हाँ? इसमें 50 करोड़ ऐड हो चुके हैं। ए भाई, दे फिक्स कितने हुए रेट हैं? मेरे होटल का दाम फिक्स करने वाला वो कौन है? He is the king who takes decision without discussion। होटल का टोटल रेट कितना है जानते हो? 500 करोड़। वो खरीदने का रेट है, एक कब्जे का रेट है। भाई जिन्ना देंदा है और ना ले लो। होटल चला गया तो की जान तो बच गई। ए, होटल बनाने के लिए पूरे 2 साल लग गए। जान जाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। होटल मेरा बिजनेस है तो माफिया मेरा साइड बिजनेस है। आने दो उसे, मार डालूंगा। ये नो एंट्री बोर्ड निकाल दो। एंथोनी छड़ दे। भाई से पंगा लैंड का मतलब मौत नू न्योता देना है। क्या है? डरा रहा है मुझे? निकाल दो इसे। एटमॉस्फेयर खराब होने का मतलब भाई एंटर करने वाला है। मरने से पहले स्माइल क्यों दे रहे हो? मेरी स्माइल में तेरी मौत को ढूंढने की छोटी सी हिंट दे रहा था बे। मेरे आदमी गन्स लेकर वेट कर रहे हैं यहाँ। तुमने तो बिना हथियार एंट्री किया है यहाँ पर। तुझ जैसे को मारने के लिए हथियार की जरूरत नहीं है, सामने दुश्मन का रहना ही काफी है। पॉइंट ब्लैंक से निशाना तो लगा लिया, लेकिन गन में मैगजीन है कि नहीं देखा? एंथोनी, खाली करेगा या तुझे भी ठोक दूं? इसे नए तरीके से मारो, नए तरीके से मारो इसे। इस फील्ड में नया करने वाला सिर्फ मैं ही हूं। 1 मिनट में हार्ट बीट 72, पंगा लेगा तो 102, उसके बाद सामने वाले की बॉडी 1/2। बहुत फुर्तीले हो तुम तो। रहना पड़ता है, फील्ड ही ऐसी है। देख इधर, हम दोनों बात कर रहे हैं और मुझे कोई पीछे से मारने की कोशिश कर रहा है। कब तक चौंकता रहेगा बे? चल आगे बढ़। इस माफिया को नया आयाम दिया मैंने, इसलिए हुकूमत भी मेरी होगी। मार डालो साले को।
छोड़ना मत इसे। मुझे छोड़ दो भाई, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। दोस्ती के लिए भाई हूं, लेकिन दुश्मनी के लिए गुड बाय। तेरा टाइम अच्छा है, तुझे मारने का वक्त हुआ था तय, लेकिन टाइम हुआ है 6, इसलिए बच गया तू। अन्ना, before 6 है भाई, after 6 playboy। नहीं समझा? 6 से पहले guns, after 6 girls। Мы начертим свои границы. Ведь между Пакистан, Чайна и Россия есть границы. Нарисуем линии в нашем деле и не должны вторгаться в территории друг друга и помешать бизнесу. इसकी परेशानी क्या है? बिगड़ी हुई डीवीडी की तरह बकर बकर कर रहा है। जैसे भारत, पाकिस्तान, रशिया, चाइना के बॉर्डर लाइन्स है ना, उसी तरह हम भी अपने आपस के बिजनेस में एंटर न करें, इसलिए बॉर्डर लाइन बनाते हैं, कह रहा है। बॉर्डर लाइन ही क्यों, दीवार ही बना डालते हैं, लेकिन इसके लिए नेटवर्क प्लान करना पड़ेगा और इसमें काफी समय लगेगा। No problem. We can wait. We want the perfect plan. I have a plan. Will it work out? 100%. Did you use that plan before? Many times, my friend. And what is it? ये क्या किया मेंटल? क्यों मार दिया इसे? समुद्र के बीच है हम, स्केप होने का चांस भी नहीं है। माफिया होती है रूल्स ब्रेक करने के लिए, रूल्स बनाने वाला तो टपक गया। राजा के मरने के बाद सैनिकों की कोई वैल्यू नहीं। हमारे साथ रहोगे तो लाइफ लाइन, वरना डेडलाइन। डिसाइड कर लो। ब्रेवो, माफिया नाम की अगर कोई किताब है तो भाई उसका कवर पेज है। माई पावर, माई स्ट्रेंथ, माई स्टैमिना, सब कुछ तुम ही हो भाई। आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐश करो, आज पार्टी होगी। Boss, foul. जस्ट अ मिनट। हेलो हेलो डेविड। माफिया वाले की आवाज सुनते ही सामने वाले का दिल घबराना चाहिए। तुम्हारी आवाज में ये डर क्यों झलक रहा है? हैदराबाद में एक नया पुलिस ऑफिसर आया है। आने से क्या होता है, न्यूज तो जाने से बनता है। हमारी गैंग के सारे लोग एक एक करके मारे जा चुके हैं। मस्तान भी मारा गया है। डेविड, तुम क्या कर रहे हो? मुंह पे हाथ रखकर बैठे हो क्या? शूट कर दो उसे। वो कौन है, कैसा है, छोटा सा क्लू भी नहीं छोड़ता है। हाँ डेविड, वो अंडरग्राउंड रहकर ही सबको मार रहा है। वो दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसकी गन की आवाज सुनाई देती है। अब हैदराबाद में माफिया नहीं चला पाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। सर आ गए। नमस्ते छोटे भाइयों, नमस्ते बहनों, नमस्ते दोस्तों। आप सभी को इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। आप सब लोग ठीक तो है ना? आप और आपकी मीडिया ठीक रहेगी तो हम सब भी ठीक रहेंगे, वरना बॉस, प्रेस मीटिंग तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं रखी है। हाँ। मेरा इंटरव्यू लेने के लिए रखी ऐसा है क्या? मीडिया मित्रों के लिए चाय कॉफी का इंतजाम करो। हाँ। सबको पैकेट्स दिए ना? कब का दे दिया? कैसे हो सब? ब्रेकिंग न्यूज क्या है? सर, हमें सुनने में आया है कि सितारा के साथ आपका एक रिश्ता है। अब इनकी बीपी हाई हो जाएगी। सितारा कौन है?
मैं इंडिया की सिर्फ 2 ही औरतों को जानता हूँ, एक मेरी पत्नी शिरीषा, दूसरी मदर टेरेसा। मैं होम मिनिस्टर हूँ, मुझे ऐसे होम अफेयर्स में मत खींचो, मैंने उसे कभी देखा भी नहीं। सही बात है, हमारे साहब जी फाइल देके भी नहीं साइन कर देते हैं, ये बड़े ही फ्लेक्सिबल हैं। फोन आया, इम्पोर्टेंट है, इमरजेंसी। डेविड क्या है? 1 मिनट प्लीज। आप सिर्फ फाइल देके, मैं यहाँ संभाल लूंगा ना, समझते नहीं है। हेलो डेविड, हाउ आर यू? ए मुकुल पांडे, हैदराबाद में सॉफ्टवेयर वाले और सिनेमा वाले ही जी सकते हैं, माफिया वाले नहीं जी सकते क्या? हैं? दिल्ली से कोई स्पेशल ऑफिसर आया है, कौन है वो? वो कौन है सच में मैं भी नहीं जानता हूँ, जानता तो सस्पेंड या ट्रांसफर नहीं करवा देता। वैसे इन दिनों पुलिस पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इनकम टैक्स रेड, सीबीआई इंक्वायरीज, मुझे भी कल को कहीं जेल ना जाना पड़े ये सोच सोच कर मैं भी डर रहा हूँ। सॉरी डेविड, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। ये एक नंबर का डरपोक है, इससे कुछ नहीं होगा। क्या कर रहे हैं पापा? इंटरनेशनल कॉल्स पर पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्यों इतना सोच रहे हैं? इसमें सोचने की बात क्या है? वांटेड फिल्म का सलमान खान है क्या, जो स्लो मोशन में भाग कर आ जाएगा? डिस्कशन छोड़िए, एक्शन दिखा। एक चांस दो पापा, मार डालूंगा उस साले को। वो टकीला नहीं है जो टप से उड़ा देंगे। भाई कहाँ है? हम दोनों यहाँ पर हैं, हर काम के लिए उस भाई को ही बुलाते हैं। शिट यार, नशा कितना भी बढ़ाओ डिस्टर्बेंस कम नहीं हो रहा यार। जब भी मेरे कंपटीशन में कोई खड़ा होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। वैसे भी गर्ल्स गन्स गट्स, हर मामले में वो भाई डोमिनेट कर रहा है। समझ में नहीं आता है हम क्या करें। भाई भाई कहकर अपने पापा ने उसे सर पर बिठा रखा है, और हमें, अरे पापा के पास भाई काम कर रहा है या भाई के पास पापा काम कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। वो भाई है तो हम ऑफिस बॉयज हैं क्या? हंस क्यों रही हो? सॉरी। होशियारी मत दिखाओ, चुपचाप मसाज करो। $31 years career, 13 countries, 100 lakh crores business. One bloody phone call is disturbing me. मेरे एक फोन कॉल से यहाँ के इंटरपोल से लेकर वहाँ की गवर्नमेंट तक में घबराहट होती है। वो कोई अंडर कवर कॉप है, उसकी वजह से हमारे बिजनेस में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। उसने वहाँ हैदराबाद को टारगेट किया तो बंदूक का पॉइंट यहाँ मेरे सिर पर है। उसका अगर कुछ नहीं हुआ तो हैदराबाद में बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे। उसकी डेथ का डिजाइन मैं बनाऊंगा डेविड। तुम्हारी इस हंसी में मुझे उसकी मौत दिखाई दे रही है भाई। क्या बात है, यहाँ पर सारी चीजों पर ताला क्यों लग रहा है? यहाँ पर कोई भूकंप आने वाला है क्या? इस एरिया में मेंसन नाम का एक आदमी है, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी भी पीने के लिए गिरवी रख सकता है। बाप रे, इतना खतरनाक है क्या? चाहे कितना भी पिए, बोर न होने वाला कैंडिडेट है। उसके बदन में खून नहीं बल्कि अल्कोहल बहता है। सारे बेवड़ों का गॉडफादर है वो। बाबा बद्रीनाथ, यहाँ दारू पीने के लिए पैसे नहीं है, तुम्हारा कर्जा बाद में चुकाऊंगा। रुक जाओ रे, पैसे दो मुझे दारू पीने के लिए। ऑटो वाला मीटर ज्यादा लेता है तो पैसे दे देते हो, मैंने क्वार्टर के लिए पैसे मांगे तो भाग रहे हो तुम लोग, मार डालूंगा। मेरा कर्जा कब दोगे बोलो? अरे मैंने तुमसे कब लिया? तुम्हारा बेटा क्या करता है? डॉक्टर है। उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई मैंने करवाई थी, याद है? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरे बेटे को डॉक्टर की पढ़ाई तुम क्यों करवाओगे? इसका रेट क्या है? 86 रुपए। इसको कंपनी में तैयार करने में 6 रुपए लगते हैं, ऊपर के 80 रुपए गवर्नमेंट हमसे टैक्स के रूप में लेती है। एक क्वार्टर पर मेरे 80 रुपए ज्यादा जाते हैं, और मैं 8 साल की उम्र से दारू पी रहा हूँ, तो फिर मेरे कितने रुपए बर्बाद हुए? एक स्टूडेंट को डॉक्टर बनाने के लिए गवर्नमेंट 3,45,000 रुपए मांगती है। वो सारा पैसा कहाँ से आता है? मेरे पास से आता है। फोन बिल, लाइट बिल, पानी बिल, रेलवे, रोड, एयरपोर्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग प्लान्स, हॉस्पिटल, स्कूल प्लान्स, एयरपोर्ट, ये सब हमारे ड्रंकर यूनियन के फंड से चलते हैं। जब दारू हम लोगों के अंदर जाएगी तब तुम्हारी जिंदगी चलेगी। शट अप, गिव मी क्वार्टर रेट। 6 रुपए दिए। कंपनी रेट है ना? हाँ?
तीर जो पार करेगा वही मेरा नेपोलियन होगा। हाँ? Every drop make 90। यहाँ पर ये हथियार किसने फंसाया? हाँ? मेरे 90 को मिट्टी में किसने मिलाया रे? किसने ये मेन हॉल खुला छोड़ा है रे? तुमने ही तो दारू के लिए बेच दिया बेवड़े। बाबा बद्रीनाथ, टाइम खराब हो तो हंसना नहीं चाहिए। साइलेंस। अरे बाप रे, ये तो आ गया। ए, वो पुलिस वाला नहीं, भाई है। भाई। क्या रे मुन्ना, कैसा है रे? ठीक हूँ भाई। इसे क्या हुआ? काम क्यों रहा है इतना? अपनी गैंग में सिर्फ ये अकेला ही बचा है भाई। तब से किसी भी अनजाने को देख लेता तो घबरा जाता है। भाई, पहले सब माफिया के नाम से घबराते थे, अब माफिया कहने के लिए हम लोग घबरा जाते हैं। फोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, मीटिंग के अड्डे भी बदल दिए। कोई हमें पहचाना ना इसलिए खुद का हुलिया भी बदल लिया भाई। फिर भी कुत्तों की तरह हमें ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। ये बता, अपनी गैंग पर अटैक कहाँ कहाँ पर हुआ है? एक जगह पे नहीं भाई, होटल में, क्लब में, पब में, यहाँ तक कि चाय की दुकानों पर भी नहीं छोड़ रहा है भाई। एक बनारसी पान दे रहे। वैसे रामचंद्र की पान की दुकान कैसे चल रही? अरे भाई, कुछ भी कहो, अपने हैदराबाद में पान शॉप और वाइन शॉप के मस्त ग्राहक है भाई। अपनी गैंग को छोड़ने वाला ब्लैक सीना इधर ही रहता है भाई। पकड़ो उसको रे। क्या चाहिए? हेलो, आपको ही हर्बल प्लांट्स है, फ्लावर प्लांट्स है, होम प्लांट्स है और गार्डन प्लांट्स भी है। आपको क्या चाहिए? अच्छा, ये खुशबू वाला है, बालकनी में लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मनी प्लांट है, इसे एक जगह पर लगाने से सारे घर में फैल जाता है। क्या हुआ? लगता है सारे प्लांट्स देखकर कंफ्यूज्ड हो गए हो। ये सब लेडीज बहुत अच्छे से जानती है। आप अपनी पत्नी को एक बार फोन करके पूछ लीजिए। क्या बोल रही है? भाई की अभी शादी नहीं हुई है, बैचलर हैं। भाई, वो मिल गया है। क्यों भाग रहा था? फिर से गैंग में ले लोगे इसीलिए भाई। मेरे इस धंधे की वजह से मेरी बहन की शादी नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बहन की शादी तय की है भाई। अगर फिर से इस धंधे में लग गया तो बहन की शादी रुक जाएगी भाई। छोड़ दो इसको, चल भाग। चलता हूँ भाई। रुक, इधर इधर। ये पकड़, इसे अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर। ठीक है भाई। ये फूलों को पानी डालते ही बैठोगे कि अंदर भी आओगे? अंदर गेस्ट आए हैं। चलो। ठीक है माँ। देखो बेटी, लड़का तो सुपर है, पढ़ाई में टॉप, होशियार तो कमाल का है, जायदाद में बम्पर। बिना कुछ सोचे ओके बोल दो बेटी। ओके पापा। यहाँ नहीं बेटी, वहाँ पर। ठीक है पापा। जाओ। शादी मेरी है या आपकी? तुम्हारी। तो आप यहाँ क्या कर रही हो? ओ, मैं तुम्हारी कंपटीटर थोड़ी हूँ। जेलसी, जाती हूँ।
हाय जी। पहले ये जी हटाओ और मैरिज के बाद ये साड़ी हटा देना। व्हाट? आई मीन मुझे फॉरेन ड्रेस बहुत पसंद है। ओके, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? नो वे, मैं 1 घंटे से यहाँ वेट कर रहा हूँ। सो चांसेस माइन। ठीक है जी। You're selected। मेरी वाइफ बर्फी की तरह होनी चाहिए, तुम वैसी हो। मेरी वाइफ सेक्सी होनी चाहिए, तुम वैसी हो। You are rejected। But why? मेरे होने वाले पति के सर पे बाल होने चाहिए, आपको नहीं है। Oh God। Oh shit। क्या हुआ होगा बेटी, तुमने हाँ कर दी ना? उसके बाल नहीं है पापा। बाल नहीं है तो क्या हुआ बेटी, ब्रेन तो है ना। बालों का क्या है बेटी, उगा सकते हैं, चिपका सकते हैं, कभी कभी विग भी लगा सकते हैं। तुम्हारे लिए फुल बाल का लड़का ढूंढते ढूंढते मेरे बाल झड़ जाएंगे। मुझे जाना पड़ेगा हेयर प्लांटेशन के लिए। तुझे किस टाइप का लड़का चाहिए हमें नहीं समझ में आ रहा है। मेरे होने वाले पति 16 देश के चाहने वाले वर्ल्ड कप की तरह होने चाहिए। मुझे भी मिल गया है मेरा कॉफी कप। नहीं नहीं, कॉफी। उम्र को छिपाने वाली कोई दवा फॉरेन में मिलती है क्या भाई? काय को? तुम 10 साल पहले जैसे दिखते थे अब भी वैसे ही हो भाई। दवाई फॉरेन में नहीं, दिमाग में होनी चाहिए। उस लड़की को तो देखो जरा, आंख से गोली मार रही है। आंखों से सिग्नल भी दे रही है भाई। ट्रैफिक कांस्टेबल की बेटी है क्या? ओए, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, जरा उधर आना। मुझसे? हाँ तुमसे। क्या कह रही? अरे भाई, जाइए। ठीक है चल। पुरानी बस्ती में इतना पॉश लड़का मैं पहली बार देख रही हूँ। तुम्हारे बारे में बस्ती के लड़के 3 दिन से डिस्कशन कर रहे हैं। उन सबको मैंने ये बताया कि तुम्हारे मेरे बीच में कुछ मैटर चल रहा है। ए पगली, मटकना बंद कर और मैटर क्या है ये बता। 3 दिन से नींद नहीं आ रही है और 2 दिन से भूख भी नहीं लग रही है। कल से प्यास भी नहीं लगी और आज तुमने मना किया तो कल मेरी सुबह भी नहीं होगी। इशक हो गया क्या? वो लड़की क्या बकवास कर रही है भाई से? अरे 1.5 दिमाग वाले, वो कल नहीं आज मर जाऊंगी बोल रही है। ओ अच्छा। सच बताऊं तो मुझे तुमसे सीरियसली प्यार हो गया। कंफर्म प्यार ही है ना? 100% तो ठीक प्यार। है चल। भाई का हाथ लग गया तो समझो लड़की की किस्मत बदल जाएगी। हाँ होता है। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ए, समुंदर किनारे ले जाने के बजाय मुझे मंदिर क्यों लाए हो? ए पंडित, मंगलसूत्र ला जरा। लाता हूँ भाई। मंगलसूत्र क्यों? कंफर्म प्यार है बोल रही थी ना, इसलिए कंफर्म शादी करवा रहा हूँ। ये क्या बात हुई? शादी से पहले कुछ कुछ होना चाहिए ना। सेलफोन पर रोमांटिक बातें करना, बगीचे में घूमने जाना, किसी अच्छी जगह पर डेट पर जाना चाहिए, उसके बाद मैरिज करेंगे। मैरिज तो हो जाने दे, ये सारे काम बाद में भी हो सकते हैं। क्या बोलती है? बाप रे, शादी तो मैं नहीं कर सकती हूँ। भाई वो योगी कहाँ पे पता चल गया है? जिंदगी में किसके लिए सब कुछ छोड़ना चाहिए जानने में ही परमार्थ है। इंसान अगर इंसानियत को छोड़ देगा तो राक्षस बन जाता है, उसी तरह हिंसा को छोड़ देगा तो महात्मा बन जाएगा। उसी तरह आप सब लोग अपने तोहफे यहाँ छोड़ देंगे तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। हर हर महादेव। हेलो हेलो शिवा, हाउ आर यू? हाँ हाँ जरूर शिवा, अगले शिवरात्रि में मैं कैलाश आऊंगा तो बैठकर दोनों बातें करेंगे। हाँ जरूर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। या शिव जी ने डायरेक्ट मुझे फोन किया, आप लोगों का हालचाल पूछ रहे थे। कल मैं कैलाश में उनसे मिलने ही वाला हूँ। योगी बाबा की जय, योगी बाबा की जय, योगी बाबा की जय, योगी बाबा की जय। योगी बाबा, आपके कहने के मुताबिक अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया। अब तो मेरा बैंक बैलेंस भी बहुत बढ़ गया है, लेकिन मेरे मन की शांति चली गई बाबा। तुम्हारे बैंक बैलेंस यहाँ छोड़ दो, तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। सर्वम समर्पयामि। योगी बाबा की, योगी बाबा की जय, योगी बाबा की जय। क्या हो गया भाई, दरिद्र नारायण के भाई लग रहे हो? इन दिनों तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है बाबा। तो फिर सांस छोड़ दो ना बाबा। ये पत्थर अपने पास रखो, सब अच्छा हो जाएगा। बाबा हाँ। वैसे भी किडनी में बहुत सारे पत्थर हैं, ये पत्थर लेकर मैं क्या करूं? शिवा, ये किससे बात कर रहा है? ओह सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। बाप रे, ये तो सीधा भगवान से बात कर रहा है। ये अंगूठी धारण कर लो, सब अच्छा हो जाएगा।
योगी बाबा की जय, 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 बाबा की जय। अब मेरे ध्यान का समय हो गया, आप लोग चलिए। भाई बहुत दिन के बाद मिले भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बे। तू पुराना काम धंधा छोड़कर नई दुकान खोलकर बैठ गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, शरीर बहुत भारी हो गया है ना, भागने वाला काम करता हूँ तो पुलिस पकड़ लेती है, इसीलिए ये पत्थर बेचकर गुजारा कर रहा हूँ, कमाई भी अच्छी हो जाती है भाई। अपने काम धंधे से तो बेहतर ये दुकान ही सही है। हाँ भाई। अपनी गैंग को छोड़ने वाला नहीं बल्कि कोई और ही इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है पापा। लड़का पैसे वाला है, सुंदर भी है और उसके बाल भी हैं। ठीक है पापा। वेरी गुड बेटी। ए राधिका, हाय। नमस्ते। पब में कोई पूजा हो रही है क्या? साड़ी पहनकर चली आई? मैं साईं बाबा के मंदिर से आई हूँ। शिट। ओके, कम सिट। बेब्स, व्हाट विल यू हैव? हे, दिस इज पार्टी टाइम। वेटर। मैं हर मामले में बहुत फ्रैंक रहता हूँ। मेरी पहले भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जब शादी की बात आई तो सबको अलविदा कह दिया। डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड? नो। अरे टेल मी, आई से इट्स ओके यार, यू कैन बी फ्रैंक, यू नो। कम ऑन, हैव इट। मैं नहीं पीती हूँ। व्हाट? यू किडिंग मी? यू नॉट ड्रिंक? प्लीज कम ऑन, इट्स ओके। मैं नहीं पीती हूँ। जस्ट अ फन, इट्स ओके यार। मैं नहीं पीती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दे बे। प्रॉब्लम? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शी इज माय फियांसी। कम ऑन डार्लिंग। ए, सारे शहर में ऐसी सीधी सादी और शरीफ लड़कियां बहुत कम बची हैं। कम से कम इन्हें बर्बाद मत कर। ए, डोंट डिस्टर्ब, निकलो। प्लीज प्लीज, वन सिप प्लीज। मैं नहीं पीती हूँ। बेबी, वन सिप। क्या रे? मेरी समझ में नहीं आता क्या? एक्सक्यूज मी, आपको ही। आपका बहुत शुक्रिया। किस लिए? वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात मैं उससे कैसे कहूँ ये सोच रही थी। आपने उसे सही समझाया। कमाल है, पसंद नहीं था तो यहाँ आई क्यों? लड़का देखने के लिए। लड़का देखने पब में? सच कह रही हूँ, दादी बहुत परेशान करती है। तुम पुराने ख्यालात की हो, इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं हो रही, ऐसा कहती है वो। इसीलिए पसंद ना होते हुए भी मुझे यहाँ आना पड़ा। अच्छा। आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो। चलती हूँ। ओके। बात सुनो, इतनी रात में अकेली घर कैसे जाओगी? क्या कर रहा है? पी के चला रहा है क्या? ये ऑटो इधर आ बे। थैंक्स जी। बैठो। लड़का पसंद आया? तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन से पता ही नहीं चलता। खुशी में भी ऐसा ही चेहरा रखती हो, दुख में भी ऐसा चेहरा रखती हो, अपनी माँ की तरह। क्या हुआ? लड़का पसंद आया या नहीं? बहुत पसंद आया। बाप रे, लड़का पसंद आ गया, तुरंत शादी करवा देते हैं। मुझे वो गधा पसंद नहीं है, कोई और है। कोई और है? वो अपनी कास्ट का है ना? मैं वो नहीं जानती, पर मुझे वो बहुत पसंद है। ये क्या बोल रही है जी? कास्ट की छोड़ो बेटा, इतने दिनों बाद इसे कोई लड़का पसंद आया, अब बिना सोचे समझे इसकी शादी करा दो। करवा दूं माँ? हाँ करवा दो। अब माँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? ए, सब सेफ्टी है ना? सब सेफ्टी है भाई। भाई आपने अपने हाथ में 2 वॉचेस क्यों पहनी है? सेफ्टी के लिए। एक बिगड़ी तो दूसरी रहेगी इसलिए। आप चालाक हो। तीनों मिलकर चेस खेल रहे हैं। पागल हैं क्या? चेस 3 लोग ही खेलते हैं भाई। ओह, बदल दिया तो ठीक है। इन्हें मारने आया हूं तब भी बड़े वीआईपी की तरह आईपीएल मैच देख रहे हैं। कहाँ है नरसिंह? ए नरसिंह! क्या परेशानी है रे तुझे? क्या बात है? अरे गेटअप सेटअप सब कुछ बदल दिया। गली में गणेश चंदा वसूल करने वाला तू अब मेरे एरिया में आकर हफ्ता वसूल कर रहा है। तू किसके दम पर उड़ रहा है तू इतना? ए, मार दो उस सालों को। सेफ्टी नहीं है यार। कौन है वो? अपने जैसी टीम का कोच है वो। कभी देखा नहीं इसे। कौन सा एरिया है इसका? यहाँ के सारे सेंटर इनके ही हैं। सेफ्टी नहीं है यार। लगता है उसे डर नहीं लगता।
हाफिज भाई 10 आदमी को जल्दी भेज दो। अरे शेखर पहलवान तुरंत 10 बॉडी बिल्डर को भेज दो। क्यों बुला रहे हो भाई? अपना गैंग है ना। सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए। आप चालाक हो। सुन रहे, तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, चला जा। भाई का मार खाने के बाद जियो या मरो, फीलिंग एक ही होती है। नहीं, लड़ाई होकर ही रहेगी। बहुत देख लिया, हिम्मत है तो अभी मेरे आदमी को टच करके दिखाओ। मारो इसे। जरा रुको। तुम सब मुझे कार्टून चैनल के कार्टून की तरह नजर आ रहे हो। डोरेमोन, तुझे देखकर तो मारने का भी मन नहीं कर रहा। उठ ले। गैंग को देखकर डर गया ना। फुल सेफ्टी। आजा। मार मार के थक गया हूं। तुम लोग सब इतना ही फोर्स कर रहे हो तो एक स्कीम के तहत धुलाई कर दूं। स्कीम? कैसी स्कीम? प्रीपेड पोस्टपेड। क्या? प्रीपेड पोस्टपेड मतलब? अगर तुम प्रीपेड सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारी रेंज कितनी है, तुम्हारी ताकत कितनी है, ये देखकर ही मैं धुलाई करूंगा। अगर पोस्टपेड सिलेक्ट किया तो? तुम्हारी रेंज से मतलब नहीं होगा, तुम्हारी ताकत की जरूरत नहीं होगी। ब्लड निकलने तक बेहिसाब धोऊंगा। मेरा फोन भी पोस्टपेड है, मेरा सिलेक्शन भी पोस्टपेड है। एक बार फिर से सोच ले। 9 सेकंड कट्स। नहीं भाई, मैं प्रीपेड में बदल जाऊंगा। पहले ही बोला था, प्लान बदल नहीं सकते। क्या कर रहा है बे? प्रीपेड में बदलने के लिए कस्टमर केयर को फोन कर रहा हूँ भाई। अब तुझे कस्टमर केयर को फोन नहीं करना है, इंटेंसिव केयर को करना है। तुझे कौन सा ऑप्शन चाहिए? प्रीपेड। मार डालो इसे। जा मार उसे। मारो उसे। बाप रे, मुझे भी लेकर जा रहे थे। मैं भी प्रीपेड हूँ भाई, लेकिन फोन में बैलेंस नहीं रहता। बस एक मिस्ड कॉल भर कर रहता है। बस एक ही बार मारना भाई। गर्लफ्रेंड का फोन है भाई, बात करके आऊं भाई। मुझे सांप सूंघ गया क्या? डोकोमो भाई, सिर्फ 1 पैसे सेकंड भाई, थोड़ा टच करो ना। ये तेरे धंधे की जगह नहीं है। चल फोट। अब तुम जाओ। नहीं, जाओ जाओ। इधर आ रे। इधर आ। तुम्हें बुला रहा है। सिम ब्लॉक हो चुका है। नहीं भाई, आपको बुला रहे। चलो चलो भाई, जाओ। बच के निकल गए। चल अपना ऑप्शन बता। ड्यूल सिम है भाई, एक प्रीपेड है, दूसरा पोस्टपेड है। बीवी भी 2 है भाई। हाँ भाई। तुझे दोनों क्यों चाहिए बे? क्योंकि एक भाग जाएगी तो एक सेफ्टी के लिए। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। ये खुद को भगवान से कम नहीं समझता भाई। इसके गले में पैसा डाल डाल करके मैं हैरान हो गया हूँ। अगर उसने ये बात सुन लिया ना तो तुम सच में मारे जाओगे। वो जर्नलिस्ट मेरे बारे में बार बार हमेशा टीवी में गलत अफवाहें फैलाता है। तुमने उसका क्या किया? वो जिस चैनल में काम करता है उसी चैनल के सामने वो मर चुका है। न्यूज चैनल में क्राइम रिपोर्टर का काम करने वाले रवि को उसी चैनल के स्टूडियो के आगे कुछ गुंडों का कब्जा करके मारना शहर में हलचल मचा रहा है। तुम सच में ही भगवान हो भवानी। ए भाई, भवानी के आदमियों को किसने मारा? हम एक को मारने गए थे भाई, पर उसी ने हमें मार दिया। भाई क्लास का मारना, मास का मारना, तोड़कर मारना, सारी मार देखी है भाई, लेकिन ऐसी मार कभी नहीं देखी भाई। कान तक के पर्दे फट गए हैं। कान में अभी तक उसी की मार की आवाज गूंज रही है भाई। उसके हाथ की बंदूक और वो एक ही है भाई। कौन है वो? भाई
5 साल पहले तुमने मुझे इसी जगह पे मारकर लोगों के दिलों से मेरा खौफ मिटा दिया था। ये भवानी तब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, सही वक्त पर मिले। तब मारा था तो सिर्फ लोगों में से खौफ मिट गया था, अगर अब मारूंगा तो खुद ही मिट जाएगा, समझा? अरे तब की बात अलग थी, अब जमाना बदल गया है। आज मुझे हैदराबाद का बच्चा बच्चा जानता है। हैदराबाद में 2 ही चीजें फेमस है, एक ईरानी चाय और दूसरा ये भाई। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? हिम्मत कोई फोन कॉल नहीं है बे, जो किसी के फोन करने पर आती है। वो तो एक चार्जर है जो इंसान के अंदर इनबिल्ट होता है। भाई अपनी चार्जिंग वीक हो चुकी है। तब तो तू जीत गया था, आज जीत मेरी होगी। जीत कोई गेस्ट नहीं है जो बुलाया और आ गया, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है, जब बुलाऊं आ जाती है। मारो साले को। भाई अपनी चार्जिंग वीक हो चुकी है। अरे बाप रे। मैं अभी आता हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, सब खैरियत है ना? खैरियत है बेटा। किसी चीज की जरूरत हो तो फोन करने के लिए बोला था अम्मी। जरूरत नहीं है बेटा, मस्तान के मरने के बाद इंश्योरेंस के पैसों से घर चला लेती हूँ। अच्छा बेटा चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुन्ना कौन थी वो? अपने मस्तान की माँ है भाई, बहुत स्वाभिमानी है, पैसे देने पर भी नहीं लेती है। मस्तान, ऑफिस का काम छोड़कर क्या कर रहे हो यहाँ? कस्टमर से चैट कर रहा हूँ सर। तुम्हारे भेजे गए कुरियर सही डिलीवर नहीं हो रहे हैं, ऐसा होलसेल डीलर से शिकायत आ रही है। पहले वो काम देखो। इस बार मिस नहीं होगा सर। इसके मूड का पता ही नहीं चलता। ये राधिका, राधिका, ये लड़की तो पागल हो चुकी है। सर कोरियर है। कोरियर बोलकर पार्सल लेकर आया क्या? अरे ये तो बहुत भारी है बे। क्या है बे इसमें? इंग्लिश में वीक है क्या? वैसे इसमें है क्या बता दो। मुझे नहीं पता, साइन कीजिए। भाई की चाहिए, किसी की भी चलेगी? आप लोगों की भी चलेगी। हाँ तो ऐसे बोल ना। अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये देखो भाई, इसमें एक चिट्ठी भी है भाई। जरा पढ़ो। भाई सिर्फ मिट्टी समझकर फेंक मत देना, एक जगह पे रख के पानी डालना। सूर्योदय होते ही आपको ज्ञानोदय हो जाएगा। तुम्हें कुछ समझ आया भाई? ऐसे मिट्टी के लिखेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा भाई? अब ये स्कूल की मिट्टी है बे। अरे दिमाग में मिट्टी घुस गई है क्या? किसी पागल ने भेजा होगा। चलो उठाकर बाहर फेंको, फेंको इसे। हाँ भाई, हाँ। ठीक है भाई, ले जा रहे चल। बोला था पानी डालने से ज्ञानोदय होगा, इसमें तो पौधा आ गया। उगा तो उगा यार, पर अच्छी शेप में होगा। अरे अगर भाई ने देख लिया तो हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे, इसे फेंक देते हैं। क्या सोना वोना ढूंढ रहे हो क्या? भाई देख लेंगे, छिपा दो यार। अरे भाई अरे, हट जाओ यहाँ से। क्या ये? क्या है क्या ये? कुछ प्यार व्यार का चक्कर है भाई। इसमें पानी किसने डाला? तुमसे ही पूछ रहे, बताओ ना। अबे तूने तो बोला था, बता नहीं रहे। ज्ञान मिलेगा सोचकर पानी डाला था। अरे बहुत ज्ञान पा लिया, चलो फुटो यहाँ से अभी, फुटो। चलो भाई चलो चलो। हमारा यार भाई लगता है आपके नहीं है। अरे चुप।
पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा ये सोचा था, लेकिन आप ही आओगे ये नहीं सोचा था। तो आप मुझे पसंद करते हो ना? मैं कौन हूँ तुम जानती हो? मैं क्या करता हूँ तुम जानती हो? आखिर तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो जो कुरियर भेज दिया? मैं भी यही सोच रही थी कि आपके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, फिर भी 24 घंटे आपके बारे में ही सोचती हूँ। ये छिछोरी हरकतें मेरे सामने नहीं चलेंगी। ये सब बंद कर दो, दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या मंदिर लेकर जाकर शादी कर लोगे? ए पगली, दिमाग खराब हो गया है क्या? जाकर अपना इलाज करा। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मेरा इंतजार मत कर। मैं तो सिर्फ आपसे ही शादी करना चाहूंगी, आपके लिए लाइफ लॉन्ग इंतजार करूंगी। ये क्यों शर्मा रहा? गुड मॉर्निंग सर। तू चुप रह। सर, आपके ऊपर मेरा एक क्वार्टर बाकी है सर। भाई को तूने कर्जा कब दिया बे? इनकी गलती की वजह से मैं मेन हॉल में जाकर गिरा था सर। एक क्वार्टर देंगे तो उस गलती का भुगतान हो जाएगा। ले इसे मार ले। अरे सोडा तो मिला ले भाई। ये ले तेरा सोडा। अरे तुमने दारू पी ली, सोडा छोड़ दिया? तुम सोडा मिलाओ या कुछ भी मिलाओ, मेरी बॉडी नहीं लेती। मेरी बॉडी सिर्फ दारू ही लेती है। हाँ। ये पी लो। हाँ। ये लो तुम्हारा कोक। इसे लाओ तो। ये लो तुम्हारा मिलाया हो पानी। जरा इसे ट्राई करना। ये प्योर है, इसमें कुछ नहीं मिलाया था। भाई ये मामूली आदमी नहीं लगता, ये हंस की तरह लगता है। इसका मतलब क्या है? मतलब हंस जिस तरह दूध में से पानी निकाल कर पीता है, उसी तरह मैं दारू में से मिलावट अलग कर देता हूँ। राजू, मेंशन राजू, मैं प्योर दारू ही पीता हूँ। अरे इतना पिएगा तो किडनी खराब हो जाएगी। अगर किडनी होगी तो ना। क्या भाई, कैसे हो? मुझे तो लगा था कि तुम फोन करके मुझे उसकी मौत की खबर दोगे। क्या हुआ भाई? डेविड, तुम वहाँ आराम से रहो। तुम्हारे बर्थडे पर उसकी डेड बॉडी भेज दूंगा। दैट्स भाई। ये सब क्या है बेटा? खुद की मौत का ऐलान करके ऐसे चोरों की तरह क्यों जी रहे हो? अभी मैं पुलिस का साथ दे रहा हूँ, इसीलिए पुलिस ने मुझे छोड़ दिया है माँ। और ज्यादा दिन नहीं है माँ, ये काम खत्म होते ही मुझे एक बड़ा अमाउंट मिलेगा, फिर हम खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। तुम्हारा फ्यूचर प्लान बहुत अच्छा है। मस्तान रुक जा। रुक जा मस्तान। मस्तान! मस्तान ने आखिर जीते जी मरने का नाटक क्यों किया? मेरे हिसाब से वजह पैसे हो सकती है। वो पुलिस के डर से भी ऐसा कर सकता है भाई। अगर ऐसा होता तो शॉपिंग करने के लिए उसकी माँ के पास इतना पैसा कहाँ से आता? नमस्ते सर, गोल्ड चेन चाहिए या ब्रेसलेट चाहिए, चाहे कुछ भी खरीदो, हम गारंटी कार्ड देते हैं। ए चलते फिरते कार्ड, कल के बिल्स दिखा। इसमें पैसा कौन से बैंक से क्रेडिट हुआ है? ING वैश्य बैंक से। क्या चाहिए आपको? कौन है आप लोग? सिक्योरिटी। अबे ओ, बोल रहा हूँ, जरा सब्र करना। हमें इस अकाउंट का पूरा डिटेल दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा, कुछ रूल्स होते हैं। आप मान जाइए सर। इस अकाउंट का सारा पैसा एक ही अकाउंट से आया है सर। बैंक कौन सा है? SBI। ये गन वहां रखेंगे तो वो लोग भी बता देंगे सर। आपके डिटेल्स के मुताबिक अकाउंट होल्डर यही है सर। अंडरकवर कॉप ए है भाई, इसको तो होम गार्ड में मैंने देखा था। सर, हमारा खबरी मस्तान एक्सीडेंट में मारा गया। क्या? ये कब हुआ? कल रात 8 बजे। हेलो। इतने दिनों से अंडरकवर कॉप बन के बहुत खेल खिला बे, अब बाहर आ जा। कौन हो तुम?
तेरे मर्डर का इवेंट मैनेजर हूं मैं। हेलो हेलो। वो कल कमिश्नर की बेटी की शादी में जाने वाला है। वो ही नहीं बल्कि सिटी की सारी पुलिस आएगी। सही वक्त पे मिला यार। ऐसे मौकों पर ही मारने का असली मजा आता है। वैसे शादी कहाँ है? रॉयल प्लाजा में। भाई वो घर से निकल चुका है। मारो भाई, फिर से ऐसा चांस नहीं मिलेगा। आंखों के सामने मार दो भाई। वो जा रहा है, शूट करो भाई। वो मेरा छोटा भाई है। मेरे भाई को किसने मारा? इसने। गेम में गेम खेल रहा है क्या? दोबारा मेरे भाई की ओर देखा ना तो तेरी आंखें नोचकर बाहर निकाल दूंगा। हमारे गांव में दुश्मनी छोटे बच्चों से शुरू होकर बड़ों तक पहुंच जाती थी। अरे रुक जाओ, क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? चलो मेला कैसे लगेगा हम भी देखते हैं। चलो। सारा गांव खुशी के रंग में रंग जाए इसलिए हम लोग मेले का आयोजन करते थे, लेकिन अजगर सिंह का बेटा दुश्मनी निकालने पर उतारू था। क्या कर रहे हो तुम? नशा नहीं है, आग लगाने चला था। जाने दीजिए। पड़ा रहा यहीं पर। वो तो मर गया। ए राघव, ये तुम्हारी वजह से मर गया। इसे पापा ने नहीं मारा चाचा जी, मैंने मारा है। ये क्या कह रहे हो बेटा? हाँ चाचा जी, कभी कभी अनजाने में गलतियाँ हो जाती है। पापा ने भी अनजाने में की तो उसे गलती ही कहेंगे ना। गांव वालों को पता चल गया तो पापा की इज्जत चली जाएगी। सबके सामने पापा का सर नहीं झुकना चाहिए। आप ये बात किसी से नहीं कहेंगे, मुझे वचन दीजिए चाचा जी। मैं नहीं दूंगा। आपको मेरे सर की कसम। हाँ?
अपने घर वालों को देखने के लिए जेल से भागकर मैं लौट आया था, लेकिन मुझे मारने के लिए अजगर सिंह मेरी राह देख रहा था। ए भोला, सारी हड्डियां तोड़ दे इसकी। वो गलती से हो गई, मेरा कसूर नहीं है। गलती बोल के बचना चाहता है तू? गलती से किसी की जान नहीं जाती। हड्डियां तोड़ दो इसकी। क्या रहा है ये सब? पापा। ए, उस दिन सोचा था तुमसे गलती हो गई और सही इंसान बनकर घर लौटेगा, गुंडा बनकर वापस लौटा है। ऐसी बात नहीं है पापा। राघव, उसने ये अब मेरे घर में ही नहीं बल्कि इस गांव में भी कदम नहीं रखेगा। ये तुम्हारा बेटा है। नहीं, अब तो सिर्फ मेरा एक ही बेटा है। आज से मेरा बड़ा बेटा मेरे लिए मर चुका। पापा। अगर मेरी बात को ठुकरा कर इस गांव में तुमने कदम रखा तो मेरी लाश देखोगे। गुनाह करके लोग जेल तो जाते हैं, लेकिन अपने पिता के लिए जेल जाने वाले आप ही हैं भाई। इतने सालों में कभी आपको फैमिली से मिलने का दिल नहीं किया? जब भी उनसे मिलने की सोचता तो पापा की बात याद करके रुक जाता। अब उन सबको देखकर मिलने का मन कर रहा है यार। डेविड, टोनी की बॉडी नहीं मिली, उसकी अस्थियां मिली है। दर्द हो रहा है? ये दर्द नहीं होता। अपना खून अपना बेटा मारने के बाद अगर उसे आखिरी बार देखने को न मिले तो वो होता है दर्द। जब तक मेरे बेटे का हत्यारा मारा नहीं जाता मुझे शांति नहीं मिलेगी। चलो उसे मारते हैं। उसे मारना इतना आसान नहीं है डेविड। हाँ? बिना प्लानिंग के पुलिस पर अटैक करना सही नहीं होगा। प्लानिंग की ऐसी की तैसी। हम कोई पिकनिक पर जा रहे हैं क्या? इंतजार हम नहीं कर सकते। उसने किसी लावारिस की जान नहीं ली है, जेम्स के भाई को मारा है। गुस्से की वजह से ही टोनी मारा गया। अगर हमने भी ऐसा किया तो हम सब भी इसी तरह मरेंगे। उसकी फिक्र करना छोड़ो डेविड, उसे मैं देख लूंगा। उसे मारने का चांस मैं तुम्हें देता हूं, और जब तक ये डेविड उसकी डेड बॉडी नहीं देखेगा यहीं हैदराबाद में रहेगा। डेविड का गुस्सा देखकर तो नहीं लगता कि वो अर्जुन को जिंदा छोड़ेगा। भाई को बचाने के लिए डेविड को डाइवर्ट करके यहां से भेजना पड़ेगा। भाई, अर्जुन आपका ही नहीं बल्कि मेरा भी छोटा भाई है। अपनी जान देकर भी छोटे भाई की जान बचा लेंगे भाई। माफिया पर स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन उस ऑफिसर के बारे में कोई नहीं जानता, और वो कोई नहीं मिस्टर अर्जुन है। इतने दिनों तक अंडरकवर में रहने वाले मिस्टर अर्जुन को एसीपी बनाया जा रहा है। हेल्दी सोसाइटी के लिए डिपार्टमेंट में आप जैसे ऑफिसर्स चाहिए। ऑल द बेस्ट अर्जुन। थैंक यू सर। सर वन क्वेश्चन। सर वन क्वेश्चन। माफिया डॉन डेविड का बेटा मारा गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत दुखी हूँ। क्या सर? सिर्फ बेटा मारा गया है, डेविड जिंदा है। डेविड भी मारा जाएगा ना, तब हो जाएंगे ऑल हैप्पी। सर, असेंबली में सोने वाले में आपका नाम टॉप पर है। आपका कोई कमेंट सर? सॉरी, नो क्वेश्चन। इसका मूड तो ठीक लग रहा है लेकिन टाइम खराब है। ये सब किसके लिए? आपके घर मेहमान आए हैं ना? मेहमान? यस। मुझे पता भी नहीं और मेरे घर पे मेहमान आए हैं। What a pleasant surprise, डेविड। कब आए? डेविड, टोनी बेटे की मौत की खबर सुनकर 3 दिन से सो नहीं पाया हूँ, जानते हो? सिर्फ बेटा मारा गया है, डेविड जिंदा है। डेविड भी मारा जाएगा ना, तब हो जाएंगे ऑल हैप्पीज। माइक मिलते ही कमेंटेटर की तरह ओवर एक्टिंग करते हो। अब देखो क्या होता है। माँ कसम डेविड, मैं 2 चीजों से बहुत डरता हूँ, एक मीडिया, दूसरा माफिया। उसके सामने सच नहीं बोल सकता और आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। माफिया और मीडिया से डरते हो लेकिन डेविड से नहीं ना? ये तो मुझे बेकार है डेविड। पांडे,
तेरे मगरमच्छ के आंसू पहचानता हूं और तेरे काले कारनामों को भी। जब तक वो एसीपी का बेटा मारा नहीं जाता मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाऊंगा। विद प्लेजर डेविड। तब तक हम तेरे घर पर ही रुकेंगे। नहीं, यहाँ सेफ्टी नहीं है डेविड। चाहिए तो मैं 5 स्टार होटल बुक करवा देता हूँ। हाँ, तू कंफर्म हमें भी बुक करवा देगा। ए पांडे, इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? होम मिनिस्टर के घर से ज्यादा सेफ जगह और कौन सी हो सकती है? वो मेरी वाइफ है, उसके कंधे से हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। ए, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? इनको तो बहुत टेंशन हो रही है। भाभी जी, मैंने कुछ किया? भाभी जी, स्वीट भाभी जी। भाभी जी के पैर छू छू। ए, भाभी जी को अंदर लेकर जा। हाँ भाभी जी, एक अच्छी चाय मिलेगी, शुगरलेस। ए डेविड, माफिया को मैंने अपने घर पर रखा है, पता चला तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा। मेरे नाम पे धब्बा लग जाएगा। डेविड प्लीज, सब लोग यहाँ से चले जाओ, प्लीज चले जाओ। ए पांडे, पता है इसमें क्या है? हांगकांग के तेरे डर्टी पिक्चर। जीजा, आपने पिक्चर में एक्टिंग की है, बताया था तो शूटिंग देखने आया था ना। ये टेलीफिल्म नहीं है, पूरे 2 घंटे की सी ग्रेड फिल्म है। सारे स्टेट में रिलीज करने की सोच रहा हूँ। हीरो होम मिनिस्टर है, 100 करोड़ का बिजनेस तो मिलेगा ही। सर, इसे हम रिलीज कैसे करेंगे? ऑपोजिशन पार्टी से बात हो चुकी है। रुको, मेरा नाम बदनाम मत करो। तुम लोग जितने दिन चाहो उतने दिन मेरे घर पे रुक सकते हो। फुल सिक्योरिटी में दे दूंगा। सर, टीवी में दिखाएंगे तो और पैसे मिलेंगे ना? मैं दिखाता हूँ। गीता, ये कौन है? क्या पता, चलो। हेलो, मुझे पहले से ही पता था तुम मेरे लिए एक न एक दिन वेट करोगे। वैसे भी आदमियों का दिमाग ट्यूबलाइट जैसा होता है, थोड़ा लेट चलता है। इसीलिए मेरे जैसी लड़की को तुम जैसे लड़कों ने ना कहते वक्त जरा आगे पीछे सोच लेना चाहिए। भगवान आकर भी रेकमेंड करेंगे ना तो भी मैं तुम्हें एक्सक्यूज नहीं करूंगी। नो वे। बाप रे, इसकी ओवर एक्टिंग तो मुझे पागल कर देगी। क्या यार, इसे इस तरह इंतजार करवाना अच्छा नहीं लग रहा है। जब भी इंसान को चांस मिले उसने चांस ले लेना चाहिए। उसी तरह मुझ जैसी लड़की को भी पहले ही हाँ कहना चाहिए। लेट करेंगे तो इसी तरह वेट करना पड़ेगा। गीता, मुझे तुमसे बात करनी है। हेलो, कौन हो तुम? 2 दिन से देख रही हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे भाई को जानते हो? एसीपी है। तुम्हारे बारे में उनसे कह दूंगी ना तो इधर ही नहीं बल्कि कहीं नहीं दिखाई दोगे। माइंड इट। भैया, भैया, इतने सालों से कहाँ चले गए थे भैया? एक बार भी घर लौटने का मन नहीं किया आपका? मेरा बैड लक है, अगर मैं आना भी चाहूँ तो नहीं आ पाऊंगा बहना। चलिए भैया, घर चलते हैं। पिताजी आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। चलिए। मुझे देखकर खुश होने के लिए पापा की नजरों में मैं खो नहीं गया हूँ, बल्कि मर चुका हूँ। तो क्या आप घर नहीं आएंगे? ए, राधिका! Excuse me? Yes? हे, ये क्या किया तुमने? कौन हो तुम? बाहर हर गली में इतने सारे लड़के पड़े हैं, तुम्हें हमारी सहेली का ही बॉयफ्रेंड मिला इश्क लड़ाने के लिए? कोई भी एंगल से तेरे से अच्छी तो ये दिखती है। तूने कैसे सोचा कि वो तुझसे प्यार करेगा? क्या बोल रही हो तुम दोनों? राधिका पहले से ही वेटिंग लिस्ट में है। उसके टक्कर में अगर तुम बीच में आओगी ना तो तुम्हारा फेस फेसबुक में नजर नहीं आएगा। पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रही हो। कल ऑफिस के बाहर कोलगेट की एड की अनुष्का की तरह हंसते हुए गले मिल रही थी ना, उसके बारे में बोल रही हूँ। उसके ऊपर सिर्फ मेरा हक है। Will you stop it? वो मेरे भैया हैं। भैया है? मुझे माफ कर दो। सॉरी सिस्टर ना समझकर सिस्टम ही तोड़ दिया। अब से हम रिलेटिव्स हैं यार। कभी कभी मुझे फोन कर लेना। ओके, बाय। ये रंग रूप यौवन ये अदा अदा ये जलवे मेरे दिल का चैन ये लूटे। मेरी जान पूरे कर ले तू अरमान। हे नजर तेरी ये दिल पे मेरे नशा नशा सा कर दे, मैं फिदा फिदा हूँ तुझ पे। कमो कमो सजना तेरे दिल में आके रहना।
लेता भी ये बेचैन, मुझको है तड़पाती दिल को है तरसाती आ भी जा। ओ जाना मिलना मिलना मुझे जब तेरा मिलना, आई तू लाइफ में जब से चैन दिल को मिलना। कभी तो शोला कभी तो शबनम, इश्क तेरा है रॉकिंग, मेरे दिल को करे ये शॉकिंग। लगे तू क्यूट क्यूट चार्मिंग, ए लाइफ में मेरी तू आ जाना, आंखों में तेरी पिक्चर, मेरी सांसों में तू ही डियर। come on darling, मुझे है प्यार तुझसे darling। गुड मॉर्निंग गुड नाइट, लब से शुरू है लबे ही खत्म है ये लाइफ। ओ जाना मिलना मिलना मुझे लब तेरा मिलना, भाई तू लाइफ में कब से चैन दिल को मिलना। चांस आजा कर ले ये चांस ऐश कर ले, रोमांस आजा तू मेरे साथ में आजा कर ले। लड़का बहुत अच्छा है गीता। नाम क्या है इसका? संदीप है भैया, यूएस में जॉब करता है। ऐसी गुड न्यूज सुने हुए काफी साल हो गए बहना। मुस्कान होनी चाहिए तुम्हारे चेहरे पर, शादी हो रही है तुम्हारी। पर मेरी शादी आपके हाथों होगी तो मुझे अच्छा लगेगा, पर आप तो नहीं आएंगे ना भैया। तुम्हारी शादी में मैं जरूर आऊंगा तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए, बस तुम खुश रहो। भाई यहाँ पर क्यों लाए हो? बताता हूँ, पहले अंदर तो चल। अरे आइसक्रीम इतना फीका क्यों है? आइसक्रीम नहीं है, फेस क्रीम है। और कोई सब्जी नहीं है क्या? नहीं है। इसी से काम चलाता हूँ। भाई सबका रूप ऐसे बदल गया है। वैसे जाना कहाँ है? बहन की शादी में जाना है। चलो भाई। जो कहा है वो याद है ना? सब कुछ तैयार करके रखा है भाई मैंने। ओके। अरे केयरिंग बोलकर स्टीयरिंग घुमा दिया। क्योंकि आगे खतरा है भाई। तुम सबका गेटअप बदल दिया लेकिन माइंडसेट नहीं बदला। घूम जाओ। वी आर फ्रॉम टेम्पल टाइप्स। बॉबी नहीं आया? वो दुबई के एक मैरिज इवेंट में गया है, उन्होंने ही हमें भेजा है। ओके, कम इन। अच्छा वो नहीं पहचाना। ये सब कौन है बेटा? वेडिंग प्लानर्स है पापा। मतलब? मेहमानों के स्वागत से लेकर विदाई तक सब कुछ हम संभालेंगे। घर को डेकोरेट करते हैं, घर की शॉपिंग करते हैं, सबकी मेहमान नवाजी करते हैं, हर जरूरत पूरी करते हैं। हमारा आपसी कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है सर कि आपका सारा बोझ हम अपने कंधों पर ले लेंगे। अतिथि, मेहमान, दूर के, नजदीक के, छोटे बड़े, आसपास के पड़ोसी, कोई भी आप पर उंगली नहीं उठा सकता सर। इतनी अच्छी शादी करवाते हैं हम। एक बात कहूँ सर, शादी में आने वाले हर आदमी का दिल धड़कना चाहिए, साथ में दिमाग घूम जाना चाहिए। भाई ऑलराउंडर है। क्या पता, पहले तो घर के ही लोग मिलजुल कर शादी करवा दिया करते थे, लेकिन अब पराये लोग करवाते हैं। हमारे भाई पराया नहीं है। हम कोई भी शादी अपनों की तरह करवाते हैं ना, इसीलिए जरा जबान फिसल गई। जमाना बदल चुका है राघव। अब शादियां पंडित के बिना तो हो जाती हैं, लेकिन वेडिंग प्लान के बिना नहीं होती। एकदम सही बोले चाचा जी। चाचा जी, ये क्या है भाई? तुम तो इतने सगे बनते जा रहे हो कि मेरे घर में घुस जाओगे।
गए हुए 5 साल हो गए भैया। सुनो भाई। नमस्ते जी। सारा बंदोबस्त ठीक से करना, किसी को किसी तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ध्यान रखना। हमारे सामने कोई जबान में नहीं खोलता, जबान खोलने के लिए इन लोगों को हिम्मत चाहिए ना। सॉरी, एंट्री देर से हुई, मिस्टेक मेरा नहीं है। 1.5 आवर फ्लाइट डिले हुआ। या गीता वेट संदीप, अक्कल नहीं है क्या? संदीप वेट्स गीता लिखो। यहाँ का ये ट्रेडिशन है। चुप रहो, ये एनआरआई का रिश्ता है। यहाँ पर राइट हैंड ड्राइविंग होती है, अमेरिका में लेफ्ट साइड ड्राइविंग होती है। बदलो बदलो इसे, देख क्या रहे हो? यूजलेस फेलो। ए, टैक्सी का 4000 दे दो। क्या बात है सर, अमेरिका से कार से ही चले आए क्या? ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये क्या है, लास्ट टाइम आया था तो बेगमपेट में छोड़ा था, इस टाइम शमशाबाद में छोड़ा। हमेशा तुम्हारी मर्जी चलेगी, जब चाहे तब एयरपोर्ट बदल दोगे। चलो उसको पैसे दो। लेकिन वहाँ से सिर्फ 400 रुपए होता है सर, 4000 रुपए नहीं होते। तुम मुझसे सौदा कर रहे हो? हाँ, मेरा लेवल जानते नहीं। जा पैसे दे, पहले इधर आओ। दोबारा क्यों मारा सर? सोचते रहो, टाइम पास हो जाएगा। हर बात बतानी जरूरी है क्या? चल निकल, चल चलना। अरे जाता हूँ। ए, सिक्स पैक कमिंग सून, सिक्स पैक कमिंग सून, सिक्स पैक कमिंग सून। क्या है ये? क्या है? गोदाम के जितना बड़ा पेट लेकर सिक्स पैक कमिंग सून, सिक्स पैक कमिंग सून क्यों बड़बड़ा रहे हो? जिम जा रहा हूँ सर, आफ्टर 6 मंथ 6 पैक कमिंग सून, जल्दी आ जाएगा। बेटे तुम्हें जिम नहीं, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। जाकर ऑपरेशन करवा लो। क्यों मार रहे हो मुझे? हर 10 मिनट में मुझे मारने की आदत है। आफ्टर 10 मिनट्स मुझे मिलना, फिर से दूंगा, फिर से अच्छे से दूंगा। कंगाल खानदान के हो क्या? ऐसे क्यों चाट रहे हो? दुल्हन का मामा हूँ। अरे क्यों मारा तुमने? 10 मिनट के बाद फिर से मिलना। वैसे हो कौन भाई? इसे देखकर गुस्सा आ रहा है, जेब में रखो। मैं कौन हूँ नहीं जानते तुम? नहीं। मैं दूल्हे राजा का मामा हूँ। उसने मुझे बचपन से ही मामा चंदा मामा कहा है। अच्छा। ये देखो, इसे दिखाकर मैं उसे चंदा मामा की कहानी सुनाया करता था। असल में मैं उससे अपनी बेटी की शादी करवाने वाला था। तो फिर करवाए क्यों नहीं सर? बेटी ही नहीं है तो शादी कैसे होगी? मतलब आपके सिर्फ बेटे हैं सर? शादी के बिना बच्चे कैसे हो सकते हैं? बकवास कर रहा है, यूजलेस फेलो। अब यहाँ पर दिखाई मत देना। तो सुनिए सुनिए सुनिए, प्रॉमिस कीजिए नहीं मारेंगे तो एक सवाल पूछूं? क्या है? पूछो। वैसे आपका नाम क्या है? डोनर, विक्रम डोनर। किडनी डोनर सुना है, ब्लड डोनर सुना है, ये विक्रम डोनर क्या है सर? बिना मारे ऐसा क्यों कर रहा है? एक्सपेक्ट किया था कि आप मारेंगे। एक्सपेक्ट कर रहा था तो फिर ये ले। क्यों मारा सर मुझे? इसके बारे में सोचना, टाइम पास हो जाएगा। बिरयानी कैसी है पापा? सो स्पाइसी, बहुत अच्छी है। हे, पापा को एक और लेग पीस दो। नहीं चाहिए। तो एक और फैमिली पैक मंगवा लूं? आप यहाँ हांगकांग में सिर्फ खाने के लिए आए हैं ना? खाइए, अच्छे से खाइए। डॉन पोजीशन डीएनए से नहीं आता पापा, दम बिरयानी खाने से आता है। ये तुम क्या कह रहे हो? डॉन का मतलब सेकंड्स में प्लान बनने चाहिए, मिनट्स में काम करने चाहिए, घंटों में रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऐसा ही कह रहे थे ना आप? टोनी को मरे 10 दिन हो चुके हैं। क्या कर रहे हैं आप? सो स्पाइसी कहकर मजे से बिरयानी खा रहे हैं। जेम्स, पापा आपकी उम्र ढलती जा रही है पापा, काशी जाकर पूजा पाठ कीजिए। ए, पापा काशी जा रहे हैं, इनके लिए फर्स्ट क्लास की क्या बात कर रहे हो? होश में रह के बात करो। होश में रहकर बात कर रहा हूं पापा। हमें किसे मारना चाहिए हम जानते हैं, वो रहता कहां है ये भी हमें पता है, फिर भी हम उसका वेट कर रहे हैं। क्यों? वो तो भाई देख रहा है ना। भाई मरा है मेरा, बेटा मरा है आपका, खून तो हमारा खौल रहा है। उस भाई को क्या फर्क पड़ेगा पापा? आप रेस्ट कीजिए, बदला मैं लूंगा अभी।
बालकनी में गेंदे के फूल, वहाँ पर मोगरा, दरवाजे पर गुलाब के फूल और हॉल में लिली के फूल लगाओ। शादी में हर किसी ने गहनों के बारे में नहीं बल्कि फूलों के बारे में बात करनी चाहिए, समझ के? जाकर डेकोरेट करो। ए, तुम यहाँ भी पहुँच गई? ए, तेरी तो आपसे ही मेरी जोड़ी बनेगी, मैं आपके साथ रहूंगी। तुम वेडिंग प्लानर हो तो मैं फ्लोरिस्ट हूँ। तो पागल अगल हो गई है क्या? मैं यहाँ शादी के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। आप कहने वाली सीधी सादी लड़की अचानक बदल कैसे गई? आपसे काम नहीं बन रहा है। बीज पौधा होना चाहिए, पौधा पेड़ बनना चाहिए, लड़कियों को भी अपडेट होना चाहिए। ओ तेरी की। फैमिली में बहन, भाई, पापा के अलावा बीवी और बच्चे होते हैं। मेरे पापा तो मेरी माँ और दादी को भी लाने वाले थे। मैंने कहा कि मैं तुमसे पूछकर बताऊंगी। बुला लूं क्या? वो शादी का मुहूर्त निकाल लेंगे। मुहूर्त वो नहीं, मैं निकालता हूँ। अंकल, अंकल, मुझे आशीर्वाद दीजिए अंकल। उठो बेटी, कौन हो तुम? मेरी फ्रेंड है पापा। आपको एक बात बताऊं अंकल, वो वेडिंग प्लानर क्यों आया है जानते हो आप? आपकी बेटी की शादी करवाने के लिए। मैं फ्लारिस्ट हूँ ना अंकल, यहाँ फ्लावर्स डेकोरेट करने आई हूँ। ऐसे वेडिंग प्लानर के साथ काम करने के लिए मैं कब से इंतजार कर रही थी, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं अंकल। प्लीज अंकल, आप बोलिए ना इन्हें। ये बच्चे इतना कह रही है तो बात मान लो ना। हाँ ठीक है सर, तुम सुन रही हो? कल से मिलके काम करेंगे। मैं जानती थी अंकल आपके कहने पे गारंटीड हाँ बोलेगा। थैंक्स अंकल। अगर ये फ्लावर कैटरिस्ट है तो नमस्ते क्यों कर रही है? ये लड़की इतना स्टाइल क्यों मार रही है? इस घर में इतनी टेंशन क्यों है? इसका मतलब यह है कि इस घर में कोई बहुत बड़ी न्यूज बनने वाली है। अरे उसने तुझे हाँ कहा मतलब तेरी जिंदगी स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या है? 100% सेक्सी। 100% सेक्सी? तेरी तो सेक्सी दिख रहा है। निकल यहाँ से। सिविल, क्राइम, सीआईडी सारे डिपार्टमेंट से इंक्वायरी की डेविड। सबने कहा कि जेम्स को किसी ने अरेस्ट नहीं किया है। जो था वो तो गया, जो है वो भी जाएगा। उसका बदला लेने के लिए वो आया था, वो लापता है। इसके बाद ये भी लापता हो जाएगा। देख पांडे, मैं किसी पे भी भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन तुम पॉलिटिशियंस पर बिल्कुल नहीं। तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोगों ने ही मेरे बेटे को कुछ किया है। पुलिस, नकाब डाला ओके, मुझे यहाँ लाके बांध दिया ये भी ओके, लेकिन अगर टच किया ना। ऐसे मार क्यों रहे हो? हाँ, अरेस्ट होने के बाद 24 घंटे तक कोई हाथ नहीं लगा सकता। लो मुझे भी पता है। अरेस्ट होने के बाद बेल लेकर गायब होना चाहता है क्या? काम धंधा नहीं है क्या तुम्हें? चिल्लाते रहता है हमेशा। अरे 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 अरे, घिसे पिटे चप्पल की तरह लग रहे हो। कौन हो तुम? राजू मेंशन। क्या राजू मेंशन? मेंशन नाम तो घर के आगे लगता है ना। राजू मेंशन नाम रखने से पहले मेरा एक घर था। हाँ। जब से मैं इससे जुड़ा, उसके बाद मेरा घर चला गया। और राजू मेंशन नाम रखकर मैं इसमें पूरी तरह सेटल हो गया। ये पिछवाड़े का साउंड क्या है? अच्छा, ये हमारे वाइन शॉप का ओनर है। उसकी दारू का पैसा नहीं मिला तो उसने जान दे दी। इसीलिए उसकी आत्मा चिल्लाती है। क्यों, विश्वास नहीं होता? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इच्छा पूरी ना होने पर मर चुके लवर्स की आत्माओं के बारे में सुना था, लेकिन पैसा ना पाकर मरने वाले ओनर्स की आत्मा पहली बार देख रहा हूँ। वैसे तुम शादी में किसकी तरफ से हो? तुम किसकी तरफ से हो? मैं तो लड़के की तरफ से हूँ। लेकिन मैं तो लड़की की तरफ से हूँ। तू लड़की की तरफ से है? हाँ। तू लड़की की तरफ से है? किसने बुलाया था तुझे? मैंने तुझे फ्रेम में आने से मना किया था ना। चल निकल। तुम रुको। तुम्हारी फ्रेम में रहना अच्छा नहीं है ना? समझ में आ गया ना? अब जाओ और सोचते जाना। कैप निकाले बिना शूट कर रहे हो? कैमरामैन गंगा हूँ मैं। कैमरामैन गंगा, झुक जाओ। तुम्हारी हाइट कितनी है? 6'4" है। बड़ा आया 6'4"। मेरी हाइट में क्या गलती है? मेरे पास रहना गलत है। गेट आउट, गेट लॉस्ट।
पूरे टपोरी गैंग के लग रहे हो। कौन हो तुम लोग? तुझे देख के ये ऐसा क्यों बोल रहा है? मुझे देखकर नहीं। हैं? वेडिंग प्लानर्स। वेडिंग प्लानर्स नहीं, मर्डर प्लानर्स लग रहे हो। तुम सबका नाम क्या है? पिंकू, पुरुषोत्तम, राजाराम, ओमपुरी। कौन सा पुरी? ओमपुरी, गंगा, नरसिंह यादव, मानव। भानु, उदय भानु हो क्या? अरे तुम लोग किसी भी एंगल से वेडिंग प्लानर्स लगते हो क्या? चलो वेडिंग की स्पेलिंग बताओ। वेडिंग स्पेलिंग AF क्या? तू बता। WED। WED। इसने 3 लेटर्स तो करेक्ट बताए। कितना पढ़े हो? MBA। सर्टिफिकेट तो दिखाना नहीं है, कुछ भी बोल दोगे। उसने ITPT किया है। ITPT? ये ITPT क्या है? घर में खाना बाहर घूमना, that's all। घर में खाना बाहर घूमना। जरा इधर आना। पेट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ब्रेन बढ़ाना चाहिए। यूजलेस फेलोज। काम करने को बोला है, इधर दुकान लगा कर क्यों खड़े हो? चलो काम करो, चलो चलो। ये आईना नहीं है। मैं भी जानता हूँ यार, ये आईना नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे खुद को आईने में देख रहा हूँ। सेम पर्सनैलिटी, सेम चेस्ट, सेम ब्यूटी, सेम स्टमक, बिल्कुल मेरे कलर जेरोक्स हो तुम। भाई परसों से ही हमारे पीछे पड़ा हुआ है भाई। वैसे शादी में स्पेशल क्या है? दाल और सांभर। क्या दाल और सांभर? ये तो ओल्ड डिशेस हैं यार, कुछ नई डिशेस बनाओ। पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, कुछ ऐसी चीजें बनाओ ना। वाह, आपका भेजा तो सुपर्ब है। थोड़ा इस्तेमाल करो। क्या इस्तेमाल करूं? ब्रेन को। पेपर वाले का या पान वाले का ब्रेन इस्तेमाल करना चाहिए? मैं तुम्हारे ब्रेन की बात कर रहा हूँ यार। कल आपने मुझसे क्या कहा था? ओह ऐसा, होशियारी दिखा रहे हो मुझसे। और क्या सर, होशियार बेवकूफ की तरह बोलेगा तो बेवकूफ ही कहलाएगा ना। बेवकूफ होशियार की तरह बोलेगा तो होशियार ही कहलाएगा, है कि नहीं सर? अच्छा, तो मुझे घुमाने की कोशिश कर रहे हो? ओके, अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ ना तो तुम्हें अपने बिजनेस को बंद करना होगा। Beware of me। ये क्या बोल रहा है भाई? बंगले के गेट के सामने Beware of dog लिखते हैं ना, ये वही बोल रहा है। चल। जरा इधर आओ। क्या कुछ है? नहीं यार, हर 10 मिनट में मारने की आदत है ना, तो हाथ जरा खुजला रहा था। ये ले, ये ले, ये ले। अरे मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ और तुम मुझे देखते तक नहीं। चेहरे से रोमांटिक होने से कुछ नहीं होता है, अंदर से रोमांटिक सेंस भी चाहिए। मेरी बात सुनो, अपना काम करो और जाओ यहाँ से। हेलो वेडिंग प्लानर, तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगती? बचपन में पत्थर से बहुत मार खाया, पहली बार फ्लावर से मार खा रहा हूँ। आहा, क्या बात है यार। मटेरियल सुपर है, लाइन में लगना पड़ेगा। तुम ओके कहोगी तो बात बन जाएगी। मुझे ना औरत के रूप में अपनाने वाले तुम पहले आदमी हो। नॉटी। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। अरे रुको ना। कल लड़के वाले आ रहे हैं, सारा इंतजाम अच्छा होना चाहिए। मैं ही रियल वेडिंग प्लानर हूँ, ये बात इन्हें बतानी है। बता दूंगा। आ रहा हूँ। मुझे उनसे बात करनी है। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? देखो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे मेरे साथ धोखा हुआ है, समझो। बॉबी, द रियल वेडिंग प्लानर, डराने पे नहीं डरता, डराया तो छोड़ता नहीं। आईफोन के डुप्लीकेट चाइना फोन की तरह मेरी जगह तुम लोग कभी नहीं ले सकता, समझे? ये मैरिज मैं संभाल लूंगा, तू पेमेंट ले और कम हो जा। चल बढ़ जा। नहीं चाहिए तुम्हारी पेमेंट। भैया, चिरंजीवी सर ने 149 पिक्चर की है, 150वीं मैं करूंगा तो ऑडियंस मानेगी क्या? नहीं मानेगी ना। ये मेरी 150वीं शादी है। 150वीं फिल्म का जो क्रेज होता है, वही क्रेज मेरा इस शादी को लेकर के है। नरसिंह, अरे मेरी बात सुनो, देखो, किसी को छोड़ूंगा नहीं। सही बात। ये क्या बस ने ज्यादा दारू पी ली है, बहुत हिल रही है। बस ऐसे क्यों हिल रही है? क्या हो रहा है यहाँ?
बस ने पेट्रोल की जगह दारू पी ली है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह रहे हो? मुझे वो बताता है। क्या है ये? उबले हुए मुर्गे की तरह दिखाई दे रहा है। बॉबी, द रियल वेडिंग प्लानर। कल एक्सीडेंट हुआ था, अभी हॉस्पिटल से लेकर आ रहे हैं। एक्सीडेंट कल हुआ तो घाव अभी तक क्यों है? बारिश कल हुई है तो कीचड़ आज ही दिखेगा ना। लॉजिक है, मैं सेटिस्फाइड हुआ। पर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। एक सच बताना चाहता हूँ क्या सर, है? ये बुकिंग मेरी थी सर, लेकिन इन्होंने छीन ली। आई एम रियल वेडिंग प्लानर सर, प्लीज। अभी मुझे सच बताओ, रियल वेडिंग प्लानर ये है या तुम हो? इसे फिर से बस में ले जाओ। ओह, तो लगता है कि बस फिर से हिलेगी। आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। तो फिर तुम कौन हो? Who are you? I say? रियल वेडिंग प्लानर यही है, यही बताने आया था सर। अब ये सेटल हो गया है भाई। अरे समझदार लोग समझाते हैं तो अच्छी तरह समझ लिया कर। तू रोड पर कभी मत घूमना। अगर रोड बनाने वालों ने तुझे देख लिया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसे जल्दी से रवाना करो। सर घर तक छिड़वा दीजिएगा सर। आप कहो तो उसे अभी डाल दें भाई। आप हाँ बोलो भाई, उसके पेट में छुरी घोप दूंगा। वो तो शराफत से यहाँ से फूट लिया ना। वो पटला बहुत होशियारी कर रहा है भाई, उसको डाल दे। वो लड़के वालों की तरफ से, अपनी तरफ से शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब बहना की शादी होने तक ना किसी को तोड़ेंगे ना फोड़ेंगे, जज्बात को कंट्रोल करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है भाई, ठीक है। अभी तक कोई आया क्यों नहीं? लड़के वालों ने आने से इनकार कर दिया सर। वो क्यों? पता नहीं सर। क्यों राघव जी, कैसे हो? कौन बोल रहा है? 20 साल पहले की आवाज को लगता है तुमने पहचाना नहीं। और वैसे भी रिश्ते में तुम्हारा दुश्मन हूँ। शादी की सारी तैयारियां कर चुके हो, आंगन में सारे गांव वाले बैठे होंगे, तो फिर दूल्हा कहाँ है? जिस गांव में तुम देवता बनकर रहते हो, उसी गांव में तुम्हारी इज्जत जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दामाद ही मेरा बेटा है। जो बात 20 साल पहले बीत चुकी है, उस बात का बदला लेना अभी ठीक नहीं है अजगर सिंह। गाय बूढ़ी हो जाती है ना तो भी दूध देती है। क्या हुआ पापा? ये शादी रुक गई बेटा। ये क्या कह रहे हैं आप? वो दूल्हा और कोई नहीं, अजगर सिंह का पाला हुआ बेटा है। वो अभी भी पुराना बदला ले रहा है बेटा। उसे अभी शूट कर दूंगा। ए, बेटा रुक जाओ, ये घर की इज्जत की बात है, इसे बाहर जाकर मत उछालो। क्या लगा? हमारे दिए हुए झटके से उस राघव का सर घूम रहा होगा या? कौन हो तुम? वेडिंग प्लानर हो। मतलब? ये वही है जो शादी का काम करवाते हैं। शादी का काम करने वाला शादी के मंडप में होना चाहिए। यहाँ क्या कर रहा है? मंडप में दूल्हा नहीं है, उसे ढूंढ रहा हूँ। अरे दूल्हा तो इधर है, इसी दूल्हे को मैं लेने आया हूँ। समझ गया, उधर शादी रुकी तो धमकाने के लिए तुमको भेजा। अजगर सिंह, ईमानदारी से कह रहा हूँ, लड़के को लेकर जाके शादी करवा दे, वरना उसे कैसे लेकर जाना है मैं अच्छे से जानता हूँ। अरे वाह, बदन लकड़ी के जैसा है और बातें पहाड़ जैसी हैं। तुम कहाँ पैदा हुए मैं नहीं जानता हूँ बेटा, लेकिन तेरी मौत इसी गांव में होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा है और माँ शेरावाली का आशीर्वाद है। मौत मुझे क्या डराएगी? ए संदीप चल। दिन रात खा पीकर सिर्फ मोटे हो रहे हो, मारो इसको। और कितना रगड़ेगा जाना? जरा रुको भाई, एक ही वार में सर उड़ना चाहिए उसका। अरे तेरी तो जब गाय चारा खा लेगी तब तू जा करके उसको मारेगा। अरे जा। जाता हूँ भाई।
एक झटके में टपका डालूंगा तुझे। हाथ काट दूंगा तो पकड़ने के लिए 2 लोग चाहिए, पैर काट दूंगा तो 4 लोग चाहिए। इतनी अकड़ बुढ़ापे में क्यों दिखा रहा है? घमंड छोड़ और मरने से पहले शादी करवा के पुण्य कमा ले, वरना खड़े खड़े यहीं गाड़ दूंगा तुझे। अरे क्या हुआ? शादी की तैयारी पूरी नहीं हुई? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सलमान खान या शाहरुख खान नहीं हूं। ऐसे देखना बंद करो, सब लोग काम पे लग जाओ। यहाँ खड़े खड़े मत रहो, जाओ ना, जाओ। आओ। ऐसे क्या देख रहे हो राघव जी? मैं अजगर सिंह, झूल झूल कर झूला वही रुक जाता है। मैं भी तुम्हारे पास आके रुक गया। देखो, इंसान हूं, नहीं बदला, लेकिन मन पूरी तरह से बदल गया है। देखो, ये शादी कराने वाला है ना, अच्छी तरह से समझाया कि शादी से 2 दिल मिल जाएंगे, 2 परिवार भी एक हो जाएंगे, कहकर अच्छे से समझाया मुझे। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस दुनिया में अच्छाई करने वाले और बुराई करने वाले दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन ये बुराई को बदलने वाला इंसान है। शादी जब हो रही हो तो कितना भी खर्च किया जा सकता है, पर रुकी हुई शादी को करवाने वाले का ऋण चुकाना बहुत मुश्किल काम है बेटा। आज से तुम इस घर के सदस्य हो बेटा। एसीपी होने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम एक बड़े भाई बनकर छोटी बहन की शादी करा रहे हो। थैंक्स ब्रदर। आज मैं इस घर का सदस्य बन गया, लेकिन तुम यहां नहीं हो मां। ओके, आज के लिए इतना काफी है। कल सुबह कर लेंगे, जाकर सो जाओ। विजय, 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 मेरा नाम विजय नहीं है। अपने पिताजी द्वारा रखे गए नाम से बुलाना अच्छा नहीं लगता क्या? आपकी नजरें धोखा खा रही हैं। मैं विजय नहीं हूँ, एक वेडिंग प्लानर हूँ। मुश्किल में संभालने वाले, दुख में सहारा देने वाले और आंखों से आंसू पोंछने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन समस्या से पहले ही खड़े होकर उसका समाधान करने वाला मेरा भाई अकेला ही है। उसकी झलक तुम में है विजय। तुम हमारे विजय ही हो। आप जो सोच रहे हैं वो मैं नहीं हूँ सर। शादी करवाने के लिए वेडिंग प्लानर तो चाहिए ही, लेकिन माँ के फोटो के सामने आंसू बहाने वाला बेटा भी चाहिए। चाचा जी, सगे बनकर हमसे मिलना चाहते हो सोचा था, लेकिन हमारे सगे निकलोगे ऐसा नहीं सोचा था। चलो चलो तुम्हारे पिताजी को सच बताते हैं। चाचा जी, नहीं चाचा जी, मेरे लिए इंतजार करने वाली माँ अब नहीं रही। मैं उनसे नहीं मिल पाया। इतने सालों बाद पापा की आंखों में अपनापन महसूस कर रहा हूं। अब इस खुशी को मैं गंवाना नहीं चाहता, गंवाना नहीं चाहता चाचा। ऐसे ही चलने दीजिए प्लीज। स्टॉप इट! डे टाइम में डीजे कर रहे हो, यूजलेस फेलोज। ए तू कौन है बे, जो आके बता रहा है क्या करना चाहिए और क्या नहीं? आई एम फ्रॉम यूएस। यूजलेस फेलोज, मुझसे सीखो तुम लोग। वैसे इन एनिमल्स को घर में बुलाया किसने? मुर्गी के अंडे के जितना बड़ा है तू। कौन है रे तू? मुझे अंडा कह रहे हो? अंडा कह रहे हो मुझे? तो ये शादी कैंसिल। दिस मैरिज इज कैंसिल आई से। आफ्टर ऑल ये लड़की का रिश्तेदार है और मुझे नीचे दिखा रहा है। सर, ये आपके जीजा ही है सर। ये मेरा जीजा लगता है तुम्हें? एनआरआई का मतलब बुद्धू समझ लिया है क्या? पेट, लंबाई सब कुछ किसी गैंडे के जैसे लग रहा है। देखो, मुझे झापड़ लगाने की बहुत बुरी बीमारी है, इसीलिए मेरी आंखों के खुलने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। दारू पीने वाला हमेशा सच कहता है। कंफ्यूजन में तुम हो, वो लोग नहीं। तुम अपना मुंह बंद करो, कंफ्यूज करते हो। अरे धरती के बोझ, मुझे परेशान मत कर। चल। ए डेढ़ दिमाग, तू गलती से गलत एड्रेस पे पहुंच गया है। घर वालों को फोन कर। ओके। गलत एड्रेस पे कैसे आ सकता हूँ? हेलो हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ यार।
शादी कल है और तुम लोग अभी तक आए नहीं। मामा जी हमें आए 2 दिन हो चुके हैं, आप नहीं आए। मैं कैसे नहीं आता, मुझे तो आए भी 2 दिन हो गए। अब कहाँ पर है? कहाँ पर हो मतलब? मैं तो लड़की के घर पर हूँ जहाँ पर शादी है। फ्लैट नंबर 23 है ना? और रोड नंबर 32 है ना? सुनो जरा, लाइन पर रहो, लाइन पर रहो। ये सब मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ जरा स्पीकर ऑन किया, बोलो। फ्लैट नंबर 23 है ना? रोड नंबर 32 अंबरपेट। अंबरपेट नहीं, अमीरपेट बताया था ना? नहीं अंबरपेट है मामा जी, आप अमीरपेट समझे होंगे। जल्दी आ जाओ, इधर रसोई वाला नहीं आया है। वाला नहीं आया है। आप सब मुझसे गुस्सा हो रहे हैं ना? सर आप ऐसे मत देखिए सर, मुझे रियलाइज हो चुका है मैं रॉन्ग एड्रेस पे आ गया। मुझे जाने दीजिए सर। तो मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सर। तुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। वैसे तू अमेरिका में क्या करता था? व्हाइट हाउस में खाना बनाता था सर। हाँ? तो खाना बनाना छोड़कर लोगों का भेजा क्यों फ्राई कर रहा? हाँ तो कैब रेडी है? एम्बुलेंस चलेगा सर? क्या है वेडिंग प्लानर, शहर की शादी में धूम धड़ाका ज्यादा होता सुना था, लेकिन इतना सुनसान क्यों है? असल में गाना बजाना होगा या नहीं? क्यों नहीं होगा मामा, आप सीटी बजाकर तो देखिए। नाचने के लिए मशहूर डांसर चांदनी को बुला लेता हूँ। चांदनी? हाँ मैं हूँ, देखो जी भर के देखो, मैं चीज मस्त हूँ, दुनिया को मैं हिला दूँ। रैया 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 रैया, दिलों पे टाका मैं डालूं, चैन भी सबका चुरा लूं, प्यार से पागल मैं कर दूँ, जिसे भी हंस के मैं देखूं, हाँ उसे ही वश में कर लूं, मस्त अदा से घायल मैं कर दूँ। मेरे इश्क का जादू चले दिल पे देखो। गलत है, मेरे लिए तुम सिर्फ एक क्रिमिनल हो और मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। ब्रदर, मुझे कभी भी अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन पहले बहना की शादी में आ जाओ जल्दी। हेलो। हाँ ठीक है, ओके। ये सब क्या है पांडे? मेरे बेटे को गुम हुए 1 वीक हो गया है और तुम क्या कर रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देख रहा हूँ ना डेविड, असेंबली को छोड़कर तुम्हारे बेटे की तलाश कर रहा हूँ। ज्यादा बात मत। क्या हुआ? गोरी तेरे प्यार में फिल्म देखकर आ रहा हूँ। डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं पापा, आप भी देख लो, मस्त टाइम पास हो जाएगा। क्या हुआ सच बोलो। अभी भी समझ में नहीं आया? अंडरवर्ल्ड वाले हैं ना, अंडरग्राउंड करके इसे बहुत धोया होगा और फिल्मी स्टाइल में मैनेज कर रहे हो। पापा वो सही कह रहा है, अंडरग्राउंड में बैठाकर मुझे अच्छी तरह से धोया उन्होंने। तो फिर यहाँ कैसे आए हो? ऑटो से, पुलिस से बचकर आया हूँ मैं यहाँ। क्या पुलिस से बचकर आए हो यहाँ? अब मेरी समझ में आया, मुझे भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। मतलब ये जरूर उस एसीपी का प्लान होगा, जरूर वो तुम्हें फॉलो करते हुए यहाँ आता होगा। डेविड, तुम सब मेरे घर पे पकड़े गए तो हम सारे मारे जाएंगे। हे, मेरी बात मानो, तुम लोग चले जाओ, हांगकांग चले जाओ। पांडे, व्हाट आर यू टॉकिंग? डेविड, होम मिनिस्टर सही कह रहा है। आप दोनों का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। उसके आने से पहले आप लोग चले जाओ। उसे मारे बिना हांगकांग कैसे चले जाऊं? डेविड, मैंने कहा था ना उसे मैं देख लूंगा, तुम खामखा टेंशन मत लो। हाँ डेविड, उसे भाई देख लेगा, पहले तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज डेविड। भाई, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं यहां से जा रहा हूं।
हांगकांग जा रहे हैं, ये बात पुलिस को पता चल चुकी है। क्या ये क्या कह रहे हो? हाँ पापा, मुझे 1 वीक तक छिपा कर रखने वाला वही है। मुझे लगता है यहाँ वो मेरे लिए ही आया है। ए, इधर क्या कर रहा है? दोस्त को दुबई के लिए छोड़ने आया हूँ सर। रोड पर दारू सप्लाई करने वाले तेरे दोस्त दुबई के हैं? वो काम कब का छोड़ दिया सर? ए, चल, मुझसे सच झूठ कह मत रहा हूँ बोल। सर। हाँ, सच बोल रहा हूँ मैं। अरे सर, अरे छोड़िए। चल बता, तुम्हारे पीछे कौन है और ये सब कौन करवा रहा है? बोल। ये सारी प्लानिंग उस एसीपी की है ना? वो एसीपी कौन है मैं नहीं जानता, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। देख बे, तू हम लोगों को एड़ा समझ रहा है, खुद ही उगल देगा या फिर मैं दूसरा तरीका अपनाऊं? सच कह रहा हूं, मैं नहीं जानता वो कौन है। पापा, ये कुछ भी नहीं जानता। कम ऑन। बताता हूं मैं। बताता हूं। बता, कौन है वो? बोल, कौन है वो? इसे मारा क्यों है? डिस्कशन करना बेकार था इसलिए मार दिया। करेक्ट। डिस्कशन उससे नहीं, तुमसे करना चाहिए। बोल बोल। अंडर कवर कॉप के बारे में फोन पर पहले तुमने ही बताया था ना? उसके साथ तुम्हारा लिंक क्या है? कहीं तुम एसीपी के आदमी तो नहीं हो? बोलो बोलो, क्या हुआ? यहां हो क्या रहा है? पहले इसने उसे मारा, फिर इसने खुद को मार लिया। किस लिए हो रहा है ये बलिदान? मैं बताता हूं। क्यों अभी भी समझ में नहीं आया? अरे मेट्रो रेल की तरह इतने स्लो क्यों हो गए सर? कौन हो तुम लोग? भाई पीड़ित है सर। बाढ़ पीड़ितों के हेल्पलाइन सेंटर की तरह यहाँ हमने भाई पीड़ित कंप्लेंट सेंटर खोला है क्या? क्यों आए हो तुम यहाँ? उसने हमें धो डाला, लेकिन आपके दिल पर मारा। ज्यादा फर्क नहीं है और हम सब अब ऐसे ही नाच रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? आपके और हमारे फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन उस भाई के फैंस होते हैं, उसके लिए मारते हैं, जरूरत पड़ी तो मरते भी हैं। वो आपका ही नहीं बल्कि उस एसीपी का भी भाई है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम जिस एसीपी को मारना चाहते हो वो और कोई नहीं, उस भाई का सगा भाई है। उसे मारना इतना आसान नहीं है। डेविड, आप दोनों का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। शिट! भाई, मेरा भाई, माय पावर, माय स्टेमिना, माय स्ट्रेंथ, ये कहकर उसे सिर पर चढ़ा लिया था ना? देखा कैसा गेम खेला उसने? अच्छा खेला, गेम अच्छा खेला उसने। अपोजिट में खेलता तो ठीक था, लेकिन साथ में रहकर खेला। सारे वर्ल्ड से खेल चुका हूं मैं। मिस्टर बीन बनाकर खेल गया। उस भाई को इस डेविड का पावर क्या है ये बताऊंगा। मुन्ना, मुन्ना, भाई अर्जुन आपका ही नहीं बल्कि मेरा भी छोटा भाई है। अपनी जान देकर भी छोटे भाई की जान बचा लेंगे भाई। अंडरवर्ल्ड डॉन डेविड के राइट हैंड भाई
एसीपी अर्जुन के सगे भाई वाली खबर सेंसेशन क्रिएट कर चुकी है। पुलिस वालों का मानना है कि भाई के भागने के पीछे एसीपी अर्जुन का हाथ है और इसीलिए उसे इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया है। चाचा जी, भाई कहाँ पर है? ये सब क्या है बेटा? बहन की शादी करवाई, लेकिन वो खुशी थोड़ी देर के लिए भी नहीं रहने दी तुमने। अब और क्या बचा है जो आए हो? तुम्हें जन्म देकर ही गलती की मैंने, अब भुगत भी रहा हूं। बचपन में तुम्हारी गलती के कारण गांव में मेरी इज्जत गई, अब तुम्हारी वजह से उसकी नौकरी गई, इसलिए तुम वापस लौट कर आए हो क्या? मेरा छोटा बेटा ही अब मेरी जिंदगी है, उससे मेरी कई आशाएं जुड़ी हैं। मेरे 25 साल का बीता हुआ कल है वो। तुम जैसे गुंडे मवाली बाप के प्यार को क्या समझ पाओगे? तुम कुछ नहीं समझोगे, जाओ यहां से। राघव, ये क्या कह रहे हो तुम? चाचा जी, इन्हें बोलने दीजिए। 25 साल से जो बेटा साथ में रहता उसकी नौकरी चली जाएगी तो कोई भी पिता दुखी होगा। क्यों पापा? गांव में कभी कदम नहीं रखने को कहा था, एक बार अगर बुलाया होता तो क्या मैं लौटकर कभी वापस नहीं आता? आपने सही कहा, मैं प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता, प्यार करना भी नहीं आता, क्योंकि मेरे नसीब में तो वो है ही नहीं। और अब प्यार मिलेगा इसकी उम्मीद भी छोड़ दी है मैंने। लेकिन इतना भरोसा कीजिए, 24 घंटे के अंदर अंदर आपके बेटे की नौकरी उसके पास होगी। हे डेविड, तुम्हारी सेटलमेंट ट्रिक बहुत अच्छी वर्कआउट हुई। छोटे भाई को सस्पेंड करते ही वो भाई सरेंडर हो गया है। हे पांडे, दैट्स ग्रेट न्यूज। पॉलिटिक्स में सिर्फ तुम जैसे लोग हैं, इसीलिए तो यहाँ हम जैसे लोग डेवलप हो रहे हैं। कहाँ पर हो डेविड? ये हैप्पी मोमेंट तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। करेंगे, जरूर शेयर करेंगे, लेकिन हम यहाँ इस फैक्ट्री में नहीं मिलेंगे, बल्कि उस एसीपी को मारने के बाद बड़ी पार्टी में मिलेंगे। तुम बहुत लकी फेलो हो, 30 दिन ज्यादा जी लिए। वहां तुम्हारा भाई तुम्हारी जॉब बचाने के लिए जेल गया है, लेकिन यहां तुम्हारी जान जाने वाली है। ये बात नहीं जानता वो। तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव है। हाँ, मेरा भी बी पॉजिटिव है, सेम ग्रुप। एक बार बस हाथ खोल दे मेरे, पुलिस पावर क्या है दोनों बाप बेटों को दिखाऊंगा मैं। जब तू जिंदा रहेगा तब तो दिखाएगा ना। मार दो इसे। पांडे, तुमने कहा था भाई ने सरेंडर किया है, ये सडन ट्विस्ट क्या है? उसने मेरा पेन ड्राइव मेरे हाथ में दे दिया, मैंने तुम्हारा फ्यूचर एड्रेस उसके हाथ में दे दिया। तुमने अपनी जान बचाने के लिए मेरी जान गिरवी रख दी। तुम्हारी बातों पे विश्वास करके गलती की मैंने। अरे पॉलिटिशियन की बातों पर वोट देने वाली जनता भी विश्वास नहीं करती, तुमने कैसे विश्वास कर लिया? इसको राजनीति कहते हैं, जो राजनीति जानता है वही जीतता है। मिलते हैं, जिंदा बचोगे तो जेल में, मिलते हैं। डेविड, ये सब मैंने अपने भाई को बचाने के लिए किया है, इसे छोड़ दोगे तो सेफ रहोगे। माफिया किंग डेविड को वार्निंग दे रहे हो? तुम्हारी जिंदगी मैंने बनाई है भाई। किसी के बनाने से बनता नहीं है, कोई स्टैच्यू नहीं है ये भाई। भाई सीने में हिम्मत लेकर पैदा होता है। डेविड, इसका भाई हूं ये पता होता तो कब का मार चुका होता तू।
लेकिन तेरा भाई बन के रहा, इसीलिए तू खामोश है। पापा क्या कर रहे हो पापा? यू आर इन ए रॉन्ग प्रोफेशन। उसका इंटरव्यू ले रहे हो क्या टीवी पर टेलीकास्ट करने के लिए? ए, मार दो इसे। ए, तुम सब कब बदल गए? ये सब तो कब के बदल चुके हैं पापा। इन पर भरोसा करना बेकार है। इन कमीनों के बारे में मुझे पहले से ही पता था। आई नो, इसीलिए मैं इनके भरोसे नहीं था। दुश्मनी जिसकी होगी बदला भी उसे ही लेना चाहिए। इसे खत्म करने के लिए तो मैं कब से उतावला था, पर चांस आज मिला है। अब दिखाता हूं इसे। यूरे, तेरी कैपेसिटी इतनी है, चल फिर से ट्राई कर ले। भाई बच के। नहीं भाई, मुझे मारो मत। तुझे मारना होता तो कब का मार चुका होता मैं चाहता हूं कि तू जिंदा रहे, इसीलिए तू जिंदा है कमीने। चल फोड़ रे। विजय, मैं गलत था बेटा, पर हमेशा तुम्हें ही गलत कहता रहा आज तक। अपनी गलती को मानने की हिम्मत मुझ में नहीं थी बेटा। सब बता दिया बेटा। अगर मैं सच नहीं बताता तो भगवान मुझे माफ नहीं करते। जो गलती करता है सजा उसे भुगतनी होती है। मेरी गलती की सजा तुमने क्यों काटी बेटा? मेरे पापा का सर किसी के आगे झुके, मैं ऐसा नहीं चाहता था पापा। चाचा जी, बहना। भैया। हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा ये मैं क्या जानूं? अब आप ही बोलिए ना अंकल। अगर आप बोलेंगे तो ये मान जाएगा। मान जाओ बेटा। ठीक है, चलेगा। चलो बेटा, आइए।